नमस्कार प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके प्यारे यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाबा पे। आज का सेशन हमारा होने वाला है आरआरबी ग्रुप डी की जो परीक्षाएं चल रही हैं 2025-26 को टारगेट करते हुए। जो भी साथी तैयारी कर रहे हैं, हमारा सेफ स्कोर क्या रहेगा और कट ऑफ कितना जा सकता है। तो मेरे प्यारे साथी सभी को प्रणाम, जय हिंद, नमस्कार। सबसे पहले आपको दो गोल्डन गिफ्ट देने थे, तो मैं पहले उसको मैं आपको बता देता हूं। प्यारे साथी, दो गिफ्ट कौन से हैं वो पहले आप समझ लो, उसके बाद हम वीडियोस पर सीधा आएंगे। मेरे प्यारे दोस्त, सबसे पहला गिफ्ट कि आप लोगों की तैयारी को और बेहतर करने के लिए, आपको पता है मेरा एक सपना है निशुल्क शिक्षा का, कि भारत देश में हर एक बच्चा फ्री में अपनी तैयारी कर पाए, अपने सपने को साकार कर पाए। क्योंकि आज के समय में शिक्षा बहुत महंगी हो गई है, जिस वजह से हम लोग तैयारी नहीं कर पाते। तो इसलिए मेरी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट ये आप लोगों के लिए, ये मेरी किताब है रीजनिंग बाबा, वर्बल नॉन वर्बल किताब, बाइलिंगुअल है पूरी, कोई दिक्कत नहीं। न्यू पैटर्न को इसके अंदर कवर किया गया है। 2500 से भी अधिक इसमें प्रश्नों का संगम है मेरे दोस्त। तो आप इसको एनरोल कर मतलब इसको आप परचेस कर सकते हैं, 1 रुपया भी नहीं लगेगा। चैप्टर वाइज है, एक एक चैप्टर में अच्छे से पूरा अच्छे से स्कोर लगा सकते हो, सारी चीजें। इसको सर हम कैसे परचेस कर सकते हैं? तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ा, आपको टेलीग्राम, आपको पता होगा, अगर नहीं है तो डाउनलोड कर लेना, वीडियो के नीचे लिंक है टेलीग्राम का, तो उस पर आप चले जाएंगे। या इसी चैनल पे आप देख सकते हो, चैनल दिख रहा है ना, चैनल के होम पेज में ऐसे लिखा हुआ है यहाँ पर ही, तो यहाँ पर लिंक का ऑप्शन आ रहा है ना, इस पर जैसे क्लिक करोगे इंस्टाग्राम टेलीग्राम दोनों खुल जाते हैं, वहां से जा सकते हो, या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है टेलीग्राम का, वहां से भी इस बुक को परचेस कर सकते हो। जैसे कहां से करना है, ये टेलीग्राम ग्रुप दिख रहा है, टेलीग्राम ग्रुप में ऊपर ही मैंने इसको पिन कर रखा है, जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो ये बुक आपकी ओपन हो जाएगी। ठीक है, यहीं से इसको आपको डाउनलोड करना है। पेज का नाम है रीजनिंग बाय विकास। अगर आपको डायरेक्ट चाहिए तो क्रोम या गूगल पे लिखना रीजनिंग बाबा ऑफिशियल, डायरेक्ट आपको ये वेबसाइट ये मिल जाएगा, रीजनिंग बाबा ऑफिशियल वाला टेलीग्राम चैनल। तो घबराने की जरूरत नहीं है, लगभग 12,500 बच्चे जुड़ चुके हैं इसमें। आप भी जाइए, एनरोलमेंट कीजिए। और अभी मेरी वॉल्यूम 2 आने वाली है, और साथ ही साथ मेरे हैंड राइटिंग नोट्स की 26 जनवरी को, जी हाँ, हैंड राइटिंग नोट्स की जो मेरी बुक रहेगी वो मैं 26 जनवरी को लॉन्च करूंगा। उसको भी आप आराम से टेलीग्राम के माध्यम से आपको मिल जाएगी, तो घबराने की जरूरत नहीं है। साथ ही साथ दूसरा गिफ्ट मैं आपको देने जा रहा हूं। दूसरा गिफ्ट ये है कि जो मेरा सपना है कि आपके सपने को साकार, क्योंकि देखो रेलवे की स्पेशल 40 चैप्टर हैं जो हमारे एग्जाम में आते हैं। जी हाँ, ग्रुप डी में 40 चैप्टर है रीजनिंग के, जिसको मैं पूरी तरीके से, देखो इंपोर्टेंट तो 32 है, पर हमें सिलेक्शन लेना है तो हमें वो भी नहीं छोड़ना। जैसे मान लीजिए डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन हमें नहीं देखने को मिला, पर हमारा सिलेबस में डिसीजन मेकिंग आता है, तो हमें पढ़ना ही पढ़ना है। समझ रहे हैं? हमें एनालिटिकल रीजनिंग पे 4 से 5 क्वेश्चन, हर चैप्टर में 2 से 3 क्वेश्चन है, तो हमें वो पढ़ना ही पढ़ना है, पूरा ध्यान देना है। तो मेरा ये टारगेट है कि आपको 40 दिन के अंदर, यानी 40 ही वीडियोस के अंदर 40 लेक्चर, आपको यूट्यूब पे हजारों लेक्चर मिल जाएंगे, पर कोई टीचर कंप्लीट 40 चैप्टर नहीं पढ़ाता है। तो मेरा टारगेट ये है कि मैंने 2-2 घंटे, 2.5-3-3 घंटे के लेक्चर में ले रहा हूं डेली, दोपहर 3 बजे आप आओ, कंप्लीट 40 लेक्चर 40 दिन में पूरा रीजनिंग आपका खत्म करा दूंगा। ये मेरा टारगेट है। अगर आपको ये प्रयास अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक और प्यारी सी कमेंट करना। आइए अब सीधा मुद्दे पर आते हैं दोस्त। आपको पता है हमारे हर साल काफी वैकेंसी जो आती हैं रेलवे में, उसमें बहुत तगड़ा कंपटीशन रहता है, और रेलवे ग्रुप डी नामी वैकेंसी ऐसी है कि जिसमें एक ही वैकेंसी के अंदर करोड़ों फॉर्म, आज से नहीं 2018 की वैकेंसी की बात कर लूं, ठीक है, मतलब वही 19 वाली वैकेंसी, या 2024-25 वाली देख लूं, कंपटीशन हमेशा रहता है मेरे प्यारे साथी। ये मैं इस 2024-25 वैकेंसी की बात करूं तो आप देख सकते हो कितना कंपटीशन है दोस्त। ठीक है, आप जनरल में देख सकते हो, मैंने सबको कैटेगरी वाइज बांटा है। अभी मैं इसी वैकेंसी की मैं बात करूं, 32,000 वैकेंसी आई थी। आप देखो पिछली बार वैकेंसी 1,03,000 कुछ वैकेंसी थी, है ना। इस बार मेरे भाई जो वैकेंसीज हैं वो 32,000। अब सबसे पहले आपने देखा होगा सबसे कम जो कट ऑफ इस बार सिकंदराबाद की गई थी, 2019 वाली वैकेंसी, जब भी 1 लाख पोस्ट थी तब भी, और 1 करोड़ फॉर्म भरे गए थे दोस्त। पिछली बार 9,328 पद थे, इस बार सिर्फ 1,642 थे, फिर भी कट ऑफ बहुत कम गई है। इसका मतलब ये नहीं कि सर यहां पर पोस्ट कम थी तब भी कट ऑफ कम गई, इसका मतलब सर वैकेंसीज अगर कम हो तो फॉर्म बहुत ज्यादा भरे गए तो भी फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है। पर उसके पीछे अगर कट ऑफ हाई जा रही है, लो जा रही है, उसके पीछे कई सारे मेन फैक्टर होते हैं। हाँ, नंबर ऑफ वैकेंसीज भी फैक्टर होता है, नंबर ऑफ कैंडिडेट भी होता है, एग्जाम का डिफिकल्टी लेवल भी होता है, यानी कई सारी चीजें मैटर करती है कट ऑफ को हाई या लो जाने के ऊपर। ठीक है मेरे भाई, एग्जाम का लेवल बहुत, मतलब मान लीजिए कि किसी जोन में वैकेंसी तो बहुत, मतलब फॉर्म बहुत कम भरे गए, ठीक है, फॉर्म बहुत कम भरे गए, पर आपने देखा कि फॉर्म तो कम थे, पर भाई साहब क्या हुआ, यहाँ पर कंपटीशन बहुत तगड़ा हो गया।
ठीक है, बस कंपटीशन तगड़ा हो गया, मतलब एग्जाम का लेवल बहुत तगड़ा आ गया, बच्चा फिर भी रह गया। ठीक है, तो बस उसके पीछे बहुत सारे रीजन होते हैं। इसी प्रकार मेरे भाई मैं आपको बता देना चाहता हूँ 2018 में भी पता है कितनी वैकेंसी थी, 62,907, जिसमें फॉर्म पता है कितने भरे गए थे, 1,90,00,000। अपने आप में बहुत बड़ी बात थी। इसी प्रकार 2019 में वैकेंसीज आई 1,03,000, जिसमें 1,15,00,000 फॉर्म भरे गए। ऐसे ही 2024 में वैकेंसीज आई 32,438, इस पे 1,08,00,000 फॉर्म भरे गए। कंपटीशन हमेशा है, हमेशा से कंपटीशन रहा है। यहां पर आप समझ सकते हो कि 1,03,000 कुछ वैकेंसी थी, जिसमें 1,15,00,000 फॉर्म भरेगा, यानी पर सीट कंपटीशन जो था वो 110 बच्चा, 110 बच्चा एक सीट पर जो है, एक सीट पर, जी हाँ एक सीट पर 110 बच्चा बैठा है मेरे भाई, 110 बच्चा। और यहां पर एक सीट पर 333 बच्चा बैठा है, यहां पर 333 बच्चा एक सीट पर बैठा है। अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है। अब आपको लग रहा होगा ना सर ये तो बहुत बड़ा, लगभग 3 गुना ही मान के चलने सर कम से कम अंतर है। जी हाँ, जी हाँ मेरे दोस्त। पर हाँ आपको पता होना चाहिए, पिछली बार जो 2019 वाली वैकेंसी थी, इसका अगर आप लेवल देख लोगे ना, जिन बच्चों ने प्रीवियस पेपर, क्यों कहते हैं कि प्रीवियस पेपर मॉक टेस्ट से बढ़िया, अगर तुम्हारे पास समय नहीं है ना तो सिर्फ प्रीवियस पेपर लगा दो, क्योंकि उससे तुमको पता चल जाएगा ना तुम्हारा एग्जाम, यानी कि रेलवे कैसा क्वेश्चन बनाता है, ग्रुप डी में अब तक कैसे क्वेश्चन आए, तुमको लेवल पता चल जाएगा। तो तुमको 2016 का मत देखो एग्जाम, 2018 का देख लो, 19 का देख लो, 2024 की वैकेंसी देख लो, तुमको पता चल जाएगा सब कुछ। अब आप इस बार देखो ना, जो हमारी रीजनिंग पहले मॉडरेट टू डिफिकल्ट लेवल आती थी, पर इस बार सब इजी टू मॉडरेट दिख रहा है। तो यानी कि आप समझो इस बात को, ठीक है। हाँ ऐसा नहीं कि हार्ड शिफ्ट नहीं जा रही, हार्ड शिफ्ट भी जा रही है, ठीक है, ऐसे ही नहीं होता है। आ जाओ, तो पिछली बार जो हमारी कट ऑफ गई थी मेरे दोस्त, आप देखो सबसे हाईएस्ट गई थी चंडीगढ़ की 70 पे और रांची की, ठीक है। तो सबसे हाईएस्ट किसकी गई थी, चंडीगढ़ की। और इस बार सबसे ज्यादा वैकेंसीज भी चंडीगढ़ में दी है, 2025 वाली वैकेंसी का नोटिफिकेशन आपने देखा होगा। गुवाहाटी की 60 पे गई थी, भुवनेश्वर की 66 पे, अजमेर की 68 पे, अहमदाबाद की 62 पे, इलाहाबाद की 66 पे, भोपाल की 65 पे, कोलकाता की भी एक कम 60 हो गई, पटना की 66 पे, चेन्नई की 60 पे, बेंगलुरु की 66 पे, मुंबई की 64 पे, गोरखपुर की भी एक कम 60, बिलासपुर की 60, जबलपुर की 65, सिकंदराबाद सबसे कम जो कट ऑफ गई थी वो सिकंदराबाद की। और इस बार भी ध्यान रखना सिकंदराबाद की कम ही जाएगी, इस बात को भी नोट कर लेना। अब मेरे दोस्त बहुत सारे प्यारे साथियों का ये है कि विकास भैया कितना हम लोग सेफ स्कोर लेकर चलें। देखिए हमारे मेन 4 ही सब्जेक्ट हमारे एग्जाम में आते हैं दोस्त, ठीक है। अब चारों सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं, ठीक है, कि हम कितना स्कोर लेकर चले, तो मैं आपसे बस इतना कहूंगा कि जो भी साथी अपना स्कोर लेकर चल रहे हैं, ठीक है, वो अपना 70 से 75, यानी कि आपके कम से कम 70 से 75 क्वेश्चन एकदम अगर सही है, ठीक है, तो ये आपका एकदम सेफ स्कोर है, ठीक है। ये आपका क्या है, ये दोस्त आपका सेफ स्कोर है, ठीक है। इतना आप अगर करेंगे, क्योंकि कट ऑफ की अगर बात करें ना मेरे भाई, देखो मैं आपसे एक बहुत सिंपल सी बात कहूंगा। जो बच्चे कह रहे हैं कि विकास भैया मेरे 65 बन रहा है, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बता रहा हूँ, शायद आपको पसंद भी है मेरे दोस्त। अगर कोई ऐसा साथी है जिसको लग रहा है कि मेरा सर 65 का स्कोर आ रहा है, आप सेफ हो मेरे दोस्त, मैं वाकई कह रहा हूँ। आपके 65 हैं, आपके 66 हैं, आपके 63 भी थे ना, आप सेफ हो मेरे प्यारे दोस्त, इस बात को लिख लो, आप सेफ हो। क्योंकि देखिए ऐसा नहीं कि नॉर्मलाइजेशन में कि सर 2 मार्क्स 4 मार्क्स 5 मार्क्स बढ़ते हैं, नॉर्मलाइजेशन में 7 7 8 8 10 10 नंबर भी बढ़ते हैं, ठीक है। और जरूरी नहीं कि नंबर बढ़ते हैं, घटते भी हैं। नॉर्मलाइजेशन में 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर घटते भी हैं, जी हाँ, ठीक है। तो मेरे दोस्त इस बात का ध्यान रखना कि जो एकदम सेफ है, कि सर मैं ये मान लो कि मैं बिल्कुल सेफ हूँ, 70 से 75 आ रहा है, सेफ है। कोई कह रहा है विकास भैया मैं तो 75 से 80 के बीच में, भाई मैं तो कह रहा हूँ सर 75 से 80 जाएगी। मेरे भाई जिसके 75 से 80 के बीच में आ रहा है, आप तो ऑलरेडी सेफ ही हो भाई, उसमें तो कोई दिक्कत। जिनका 80 स्कोर आ रहा है कि विकास भैया मैं 80 सही करके, मैंने सर 85 किए, मैंने 92 किए, मेरे 80 सही आ रहे हैं, मेरे 77 सही आ रहे हैं, 78 सही आ रहे हैं, 75 से, आप सेफ हो, नो डाउट। पर जिन बच्चों के 70 से 75 आ रहे हैं वो भी सेफ हैं, घबराओ मत बिल्कुल भी। अगर आपके घटेंगे भी नंबर तो 2 3 4 नंबर घटेंगे तो भी सिलेक्शन पक्का है। हाँ, जिनके 60 से नीचे जा रहे हैं, जिन बच्चों के 60 से नीचे जा रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा दिक्कत है, जिनके 60 से कम जा रहे हैं। तो देखो ऑन एवरेज की अगर मैं बात करूं, देखो भैया हमारे एग्जाम में जैसे मैथ है, मैथ के 25 क्वेश्चन है, मैं मान लेता हूं कि 25 में बहुत सारे बच्चे यहाँ पर 15 स्कोर करेंगे, किसी का यहाँ पर मैथ में 16 स्कोर आएगा, है ना, किसी का 17 आएगा, किसी का 18 आएगा। और एवरेज एक छोटा सा आइडिया ले लेते हैं, मान लो लगभग मैं 18 क्वेश्चन ले लेता हूँ कि मैथ में आप 18 क्वेश्चन मान लीजिए कर लेते हैं,
रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग में बहुत से बच्चे 30 में से 30 भी कर देते हैं, पर मैं यहाँ पर 25 लूंगा क्योंकि भाई मैंने बहुत तैयारी कराई है, बहुत मेहनत की है तुम लोग के लिए। कौन सा पीवाईक्यू छोड़ा है बताओ? 2019 वाली वैकेंसी के सारे पीवाईक्यू कराए, 98 का 98 शिफ्ट कराई। मैंने 2016 के पीवाईक्यू कराए, मैंने एमसीक्यू कराए, मैंने टॉपिक वाइज 40 चैप्टर कवर कराए। मैं तो पूरा प्रयास करता हूँ दोस्त, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा स्कोर पिछली वैकेंसी में भी रहा था एनटीपीसी में, इसमें भी अच्छा देंगे। साइंस की बात करें, साइंस के यहाँ पर 25 क्वेश्चन है, तो 25 में से मैं लगभग मैं मान सकता हूँ कि 18 क्वेश्चन आपके साथ सही निकल जाएंगे इतने। और यहाँ पर बचा जीएस, जीएस में हमारे 20 क्वेश्चन आते हैं, तो 20 में लगभग मैं मान लेता हूँ, क्योंकि देखो इसमें क्या होता है, आजकल करंट अफेयर का वेटेज बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है, हर शिफ्ट में देखो तो करंट अफेयर ही पूछा जा रहा है। तो लगभग लगभग मैं मान सकता हूँ कि आप यहाँ पर 10 से 12 क्वेश्चन तो सही कर लेंगे, ठीक है। ऑन एवरेज की बात करें तो 10 से 12 क्वेश्चन, मतलब 12 क्वेश्चन तो मान लें कि इतना तो कर सकते हो, क्योंकि भाई इससे नीचे क्या ही होगा, है ना, क्योंकि भाई क्वालिफाई तो करना पड़ेगा। तो यहाँ पर कितना बन रहा है जी, यहाँ पर बन रहा है 8 5 13, ठीक है। 8 देखो 8 8 16, ठीक है, 8 8 16, 16 और 2 कितना हो गया, 8 8 16, 16 2 18 हो गया, और 18 5 कितना हो गया भाई जी, 23 हो गया, ठीक है। 2 कैरी, 2 3 4 5 6 7 कितना बन रहा है, 73, तब भी हमारा इतना बन रहा है, ठीक है। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि 70 प्लस हम ले आएंगे, यानी अगर कोई बच्चा यहाँ पर जीएस में 10 भी नंबर कर रहा है तो भी हम लोग यहाँ पर क्वालिफाई कर देंगे, ठीक है। तो मेरे भाई मैं तो इतना कहूंगा, देखो भाई मुझे भी एक बात पता है, मैं भी इस चीज को देखता हूँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं कि सर मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, मैं 65 तक पहुंच पा रहा हूँ, मैं उससे ऊपर नहीं जा पा रहा हूँ सर। 65 से मैं 66 67 68 जाता हूँ, फिर पीछे चला जाता हूँ, फिर थोड़ा ऊपर जाता हूँ, फिर नीचे आता हूँ, क्योंकि बच्चा अपने आप को डेली चेक कर रहा है इस बात को। और एक बच्चा 65, सोचो एक से लेकर, मुझे भी इस बात को मैं भी सोचता हूँ यार, एक बच्चा 1 से लेकर 65 तक जा रहा है, और उसने 1 महीना उसको लग गया 70 तक लाने में, और वो 70 में फिर 72 73 जाता है, फिर पीछे आता है, फिर 70 71 72 फिर पीछे जाता है। यानी सोचो एक नंबर से 65 तक आना बहुत बड़ी बात है। अब यहाँ से वो एक एक नंबर बढ़ाता बढ़ाता 70 तक आया। अब सोचो जिस बच्चे ने यहाँ से मेहनत करके 75 तक गया, वो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है। यानी आप अगर 70 से 75 के बीच अगर एवरेज लेकर चल रहे हो ना मेरे भाई, मैं पूरी तरीके से कह रहा हूँ आप सेफ हो, बिल्कुल सेफ हो, घबराने की जरूरत नहीं। बाकी तुम्हारा भाई तुम्हारे साथ है, आने वाले शिफ्ट वाले बच्चे बिल्कुल मत घबराओ। मैंने आपको इसी चैनल पे वन शॉट वीडियो ले रखी है, एक ही वीडियो के अंदर 25 के 25 चैप्टर मैंने पूरे खत्म करा रखे हैं। तो आपको ये सोचने की जरूरत नहीं विकास भैया मैं इसको कवर कैसे कर पाऊंगा, मुझसे हो पाएगा भी नहीं हो पाएगा। तुम्हारा भाई जब तक तुम्हारे साथ है, घबराने की बात नहीं। इस चैप्टर पे 25 चैप्टर का वन शॉट है, फ्री में पढ़ाता हूँ ना, तो कभी कंटेंट में कमी नहीं आएगी। तो सब लोग चैनल सब्सक्राइब कर लेना, तुम्हारा भाई पूरी मेहनत कर है, 2016 से लेकर अब तक के सारे पीवाईक्यू खत्म किए हैं, तो आगे भी मेहनत करता रहूंगा। इस बुक को जरूर ले लेना मेरे भाई, आने वाले एग्जामों में भी काम आएगी, और अभी तो आएगी ही आएगी रिवीजन के लिए। ये मैंने आपको सीधा लिख रखा है चैप्टर वाइज, ये मैंने रिवीजन के लिए बुक बनाई है, ठीक है। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, ठीक है। और बाकी टॉपिक वाइज दोपहर 3 बजे आओ इस चैनल पे, अपना बढ़िया बेसिक से पूरा कंसेप्ट क्लियर करो, और शानदार आने वाली अगले वैकेंसी के लिए और इसके लिए भी बढ़िया रिवीजन करते रहो। बाकी थैंक यू सो मच मेरे भाई, आपको हर एक अपडेट यहाँ पर देता रहूंगा। बाकी तैयारी में कमी मत करना, आपका मोटिवेशन बनकर हमेशा आपके साथ खड़ा रहूंगा, कंधे से कंधा मिलाकर। आप भी ऐसे ही प्यार अपना बरसाए रखना। बाकी थैंक यू सो मच, लव यू ऑल। और आने वाली 2000 जब जो 25 वाली ग्रुप डी की वैकेंसी है, इसकी भी पूरी तैयारी इस चैनल पे फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, घबराना मत। रेलवे स्पेशल चैनल है, तो पूरा कंटेंट रेलवे का आपको फ्री में ही मिलेगा, और कोशिश करूंगा आने वाले बाकी एग्जाम के लिए भी मैं फ्री कंटेंट ही आपको प्रोवाइड करा पाऊँ, क्योंकि ये चैनल फ्री के लिए ही बना है, और मैं हमेशा यही करता रहूंगा, जो मेरा संकल्प है। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।